चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धुरवा प्रभात तारा मैदान में शुक्रवार को आदिवासी हुंकार महारैली होगी। ये कुडमी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की मांग के विरोध में है। रैली में 33 आदिवासी जनजातियां शामिल होंगी। आदिवासी नेता कहते हैं कि कुडमी ओबीसी है, आदिवासी नहीं। एसटी देने से आदिवासी आरक्षण, नौकरी, शिक्षा और भूमि अधिकार खतरे में पड़ेंगे। महारैली आदिवासी एकजुटता का प्रतीक होगी। चुनाव से पहले झारखंड और बिहार की आबकारी टीम ने शराब के अवैध कारोबार पर कार्रवाई की। ड्रोन से जंगल में 2 अवैध शराब भट्टियां खोजीं और नष्ट की गईं। 9 अक्टूबर को बरमसिया अलखड़िया, 16 अक्टूबर को सिजुवाई ककड़ियार में जावा महुआ और चुलाई शराब बरामद कर नष्ट की गई। भट्ठी और उपकरण भी नष्ट हुए। पलामू में पांकी के कोनवाई में सड़क हादसे में चतरा निवासी अभिजीत कुमार की मौत हो गई। ट्रैक्टर से टक्कर के बाद उन्हें रिम्स ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में उनकी मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पांकी डालटनगंज रोड जाम कर दिया। विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता और पुलिस के समझाने पर जाम हटाया गया। झारखंड भाजपा सांसद आदित्य साहू ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने पिछड़ा वर्ग का विश्वासघात किया है। सत्तासीन झामुमो कांग्रेस राजद ने 2024 में 27% आरक्षण का वादा किया था, पर नगर निकाय चुनाव में केवल 14% दिया। इससे पिछड़ा समाज अपमानित महसूस कर रहा है। साहू ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए और समाधान मांगा। घाटशिला उपचुनाव में भाजपा ने चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को टिकट दिया। चंपई सोरेन झामुमो छोड़ भाजपा में शामिल हुए। पहले चुनाव में बाबूलाल नहीं जीते। चंपई सोरेन आदिवासी राजनीति में सक्रिय हैं। कोल्हान में मधु कोड़ा की पत्नी गीता, अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा और रघुवर दास की बहू पूर्णिमा को भी भाजपा ने टिकट दिया, लेकिन कोई जीत नहीं पाया। भाजपा परिवारों को महत्व देती है। झारखंड में मौसम बदल गया है। रांची, हजारीबाग, देवघर, पाकुड़ और दुमका में ठंडी हवाओं और हल्की सर्दी का असर दिख रहा है। अगले 5 दिन आसमान साफ रहेगा। दिन हल्का गर्म, रात ठंडी रहेगी। गुमला 15 डिग्री, हजारीबाग लातेहार 16 से 17 डिग्री। मौसम विभाग ने गर्म कपड़े पहनने और बच्चों बुजुर्गों को बचाने की सलाह दी। नवंबर में कड़ाके की ठंड ला नीना के कारण सामान्य से ज्यादा ठंड पड़ेगी। झारखंड कैबिनेट ने सारंडा के 314.68 वर्ग किलोमीटर को अभयारण्य और 1 वर्ग किलोमीटर को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया। डीए 3% बढ़ा और पुलिस के लिए वाहन खरीद समेत 24 प्रस्ताव मंजूर हुए। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि लोगों के अधिकार, जीवन और संस्कृति सुरक्षित रहेंगे। विस्थापन नहीं होगा और सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। कुडमी समाज के एसटी दर्जा की मांग के विरोध में आदिवासी संगठनों ने 17 अक्टूबर को प्रभात तारा मैदान में हुंकार महारैली की। बड़ी संख्या में आदिवासी शामिल हुए और पैदल मार्च निकाला। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आंदोलन में जय सरना और कुडमी विरोध के नारे लगे। ट्रैफिक जाम भी हुआ। सोशल मीडिया पर भी खींचतान जारी है। चक्रधरपुर के गोइलकेरा स्टेशन पर मालगाड़ी से चावल चोरी की कोशिश हुई। आरपीएफ ने 4 लोगों को पकड़ा। मौके से 101 बोरी चावल और 3 टाटा मैजिक बरामद हुए। चोरी पोल नंबर 348-8 के पास हुई। आरोपियों में 3 वाहन चालक थे। कुछ सदस्य फरार हैं। गिरोह पहले की वारदातों से भी जुड़ा हो सकता है। पूछताछ में अन्य आरोपियों के नाम सामने आएंगे। सरायकेला में पुलिस ने हाथीमारा गांव में छापेमारी कर 14 लाख रुपए की 248 पेटी नकली अंग्रेजी शराब जब्त की। 2 तस्कर दीपक और लुगनी हेम्ब्रम को गिरफ्तार किया गया। शराब पैकिंग का सामान भी मिला। अन्य आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस अवैध शराब के खिलाफ अभियान चला रही है। रांची के डॉक्टर रामदयाल मुंडा ट्राइबल इंस्टीट्यूट में 3 दिन तक चला धरती आबा ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल 2025 समापन पर हुआ। 52 आदिवासी फिल्मों का प्रदर्शन हुआ। फिल्में संस्कृति, इतिहास और जीवन दर्शन दिखाती हैं। पैनल चर्चा में झारखंड सिनेमा की चुनौतियां और एआई उपयोग पर बात हुई। फीचर, लघु और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को पुरस्कार दिए गए।
सभी ने आदिवासी सिनेमा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। सरायकेला चांडिल के दी वेव होटल में झारखंड यूरोलॉजी सोसाइटी की 34वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस हुई। राज्यपाल संतोष गंगवार मुख्य अतिथि थे। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम शुरू हुआ। डॉक्टर, विशेषज्ञ और युवा चिकित्सक शामिल हुए। 2 दिन तक नई तकनीक, अनुसंधान और इलाज पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर चिकित्सा सुविधा देने पर जोर दिया। प्रस्तुतिकरण, पैनल चर्चा और नेटवर्किंग भी हुई। जेपीएसएससी ने लंबे समय से लंबित 2008 बैच के 488 असिस्टेंट प्रोफेसरों की स्टेज 1 से स्टेज 2 में प्रोन्नति मंजूर की है। 6 विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को इसका लाभ मिला है। कोल्हान और जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव लंबित हैं। जेपीएसएससी ने कहा, नवंबर तक बाकी मामलों का निपटारा होगा, जिससे उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। रांची में सीमेंट छड़ कारोबारी राधेश्याम साहू पर हुई गोलीबारी मामले में पुलिस ने 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनमें 2 बिल्डर भी शामिल हैं। पुलिस शूटरों की तलाश में जुटी है। कारोबारी के बेटे ने जमीन विवाद को लेकर पुरुषोत्तम कुमार, शशि शेखर और अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक दंगवार शाखा में 6 करोड़ 30 लाख रुपए का घोटाला सामने आया है। आरोपी पूर्व शाखा प्रबंधक मनोज कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जांच में पता चला कि उन्होंने ग्राहकों के फिक्स डिपॉजिट तोड़कर और महिला समूह के नाम पर खाते खोलकर पैसे निकाले। सिंह ने रकम पेट्रोल पंप और परिचितों को ट्रांसफर की थी। झारखंड में गरीबों को रियायती दर पर चीनी और चना दाल नहीं मिल रही है। 6 महीने पहले दुकानदारों से पैसे ले लिए गए, लेकिन विभाग आपूर्ति में असफल रहा। चीनी का टेंडर रद्द हो गया। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के आश्वासन के बावजूद गरीबों को त्योहारों में भी राशन नहीं मिला। आम लाभुकों के लिए चीनी 27 रुपये और चना दाल 1 रुपये प्रति किलो में मिलनी चाहिए। चतरा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। टीएसपीसी नक्सली संगठन के 2 एरिया कमांडर कुलदीप गंझू और रोहनी गंझू, दोनों पर 1-1 लाख का इनाम था, ने हथियारों समेत आत्मसमर्पण किया। दोनों पर कई हत्या, हमला और मुठभेड़ के गंभीर मामले दर्ज हैं। उन्होंने सरकार की नई दिशा पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सरेंडर किया। घाटशिला उपचुनाव के लिए झामुमो प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की मौजूदगी में नामांकन किया। दाहीगोड़ा मैदान में सीएम ने सभा कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई और सोमेश को जीताने की अपील की। उन्होंने कहा, जनता ही असली मुख्यमंत्री है। रांची के जैप 1 ग्राउंड में 3 दिवसीय पुलिस ड्यूटी मीट 2025 का समापन हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विजेताओं को सम्मानित किया। हजारीबाग टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। रांची दूसरे स्थान पर रही। सब इंस्पेक्टर अनुपम प्रकाश ने इंडिविजुअल चैंपियनशिप जीती, जबकि डीएसपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता को साइबर अपराध पर उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान मिला।